मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन जो अपने क्लास 10 की रियल नंबर की सीरीज चल रही है उसके लेक्चर 5 की बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी के अपन मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। बट यदि आपने मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे जिसमें मैं रियल नंबर के ऊपर ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुका हूँ, तो आप पहले वाले लेक्चर देखिएगा, देन इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो लेक्चर 5 में अपन एक्सरसाइज 1.4 की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 में आपसे डेसिमल एक्सपांशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि डेसिमल एक्सपांशन कब टर्मिनेटिंग होता है और कब नॉन टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपांशन होता है, आपको दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के नाम से क्लियर होता है यदि आपका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाए, इट मींस खत्म हो जाए, किसी नंबर के बाद आपका जो डेसिमल है वो खत्म हो जाए, तो आप उस डेसिमल एक्सपांशन को आप क्या बोलोगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्या लिखा है मैंने टर्मिनेटिंग में? रिमाइंडर बिकम जीरो आफ्टर सम स्टेप, मतलब जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए किसी सम स्टेप के बाद, आपका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो खत्म हो जाए, तो अपन उस डेसिमल एक्सपांशन को क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बोलते हैं। जिसे मैंने यहाँ पर 12/5 की बात करी है, तो यदि मैं 12 को 5 से डिवाइड करूंगा, 12 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 2 10, रिमाइनिंग बचा अपना 2, रिमाइंडर आया 2, डेसिमल लगाया 0 आया तो 5 4 20, देन आपका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो खत्म हो गया। तो इस डेसिमल एक्सपांशन को अपन क्या बोलते हैं? 2.4 ना, इस डेसिमल एक्सपांशन को अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ऐसे अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वो होता है कि आपका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होता है, आपका रिमाइंडर जीरो नहीं होता है किसी भी स्टेप के बाद, आपका डेसिमल एक्सपांशन कंटिन्यू चलता ही रहता है, खत्म नहीं होता है आपका डेसिमल एक्सपांशन। तो उस डेसिमल एक्सपांशन को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और एक होता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अब यदि बात करें रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या है, तो यदि आपके पास कोई p/q के फॉर्मेट में नंबर है और यदि आपने 3 को जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल रहा है? 3.33333। इट मींस डेसिमल के बाद एक स्टेप के बाद आपका जो नंबर है वो क्या होने लग गया? रिपीट होने लग गया है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपांशन को अपन बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और जैसे अपन √5 की वैल्यू की बात करें तो √5 की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 2.23606799 चलता ही रहता है, कुछ भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन ये कंटिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता है। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपांशन को अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बस नॉन टर्मिनेटिंग के आगे आपको रिपीटिंग ऐड करना पड़ेगा और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग के आगे नॉन रिपीटिंग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया जैसे 12/5 के आपका एक रैशनल नंबर है, 10/3 भी क्या आपका एक रैशनल नंबर है। जैसे यहाँ पर आपको 12/5 का एक रैशनल नंबर है, 10/3 भी क्या आपका एक रैशनल नंबर है। तो 12/5 एक रैशनल नंबर था और इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या रहा? टर्मिनेटिंग। 12/5 पे डेसिमल एक्सपांशन कैसा रहा? टर्मिनेटिंग। और 10/3 आपका भी रैशनल नंबर था और इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा रहा? नॉन टर्मिनेटिंग। इट मींस रैशनल नंबर जो होते हैं p/q के जो नंबर होते हैं, p/q के जो फॉर्मेट में नंबर होते हैं, उनका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा होगा? सिर्फ रिपीटिंग होगा। यदि मैं किसी रैशनल नंबर की बात करूं तो उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है। और यदि इरैशनल नंबर की बात करते हैं √5 की, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होता है ये ऑलवेज नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आई होप आपको डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है समझ में आया होगा, उसके टाइप समझ में आया होंगे कि अपन टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कब बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कब बोलेंगे। लेकिन जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए वो सिर्फ रैशनल नंबर के ऊपर है, तो आपको मेन फोकस करना है टर्मिनेटिंग पे और नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग पे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखते हैं, इरैशनल नंबर रखते हैं नॉन रिपीटिंग वाला। तो आपको किस पे फोकस करना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पे और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन पे। जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी रखते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी रखते हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की, लेकिन उसके पहले अपन बात करेंगे कि हाउ टू चेक, अपन कैसे चेक कर सकते हैं कोई यदि रैशनल नंबर आपको दिया जाए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखेगा, कैसे अपन चेक कर सकते हैं। मैंने नॉन टर्मिनेटिंग में डायरेक्टली रिपीटिंग क्यों बोला? क्योंकि रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग वाला ही डेसिमल एक्सपांशन रखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला डेसिमल एक्सपांशन नहीं रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाउ टू चेक, अपन कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर के लिए कि वो रिपीटिंग है
कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो चलिए बात करते हैं, यदि आपको कोई सा रैशनल नंबर दिया जाए पी बाई क्यू के फॉर्मेट का, तो आप कैसे चेक करेंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग में सिर्फ रिपीटिंग ही रखेगा, है ना। ये मैंने आपको बताया पहले ही। तो देखो कैसे चेक करते हैं, यदि आपको कोई सा रैशनल नंबर दिया गया है, इट मीन्स वो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, इट मीन्स डिनोमिनेटर भी होगा न्यूमरेटर भी होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर करोगे। यदि फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा हो या फिर सिर्फ 5 आ रहा हो या फिर 2 एंड 5 दोनों आ रहे हैं, तो जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन 2 एंड 5 के अलावा और कुछ आ रहा है, 2 एंड 5 के अलावा यदि आपका अदरवाइज और कुछ आता है, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या हो जाता है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। इन द सेंस यदि अपन बात करें, यदि मेरे को कोई सा रैशनल नंबर दिया जाए 1/25, यदि मुझे ऐसे रैशनल नंबर दिया गया है 1/25, तो मैं क्या करूंगा, 25 के फैक्टर करूंगा। 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 इंटू 5, इट मीन्स 1/5 का स्क्वायर। तो देखो जो इसके अपन ने फैक्टर करे डिनोमिनेटर के, तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर में क्या मिला, सिर्फ 5 मिला। मैंने क्या बोला, यदि आपको सिर्फ 5 मिल रहा है या फिर सिर्फ 2 मिल रहा है या फिर 2 एंड 5 दोनों मिल रहे हैं, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। बट यदि 2 एंड 5 के अलावा और कुछ मिलता है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है रैशनल नंबर के लिए। तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है। यदि मैं ऐसे ही बात करूं 11/15 की बात करें, तो अपन 15 के यदि फैक्टर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 3 इंटू 5, इट मीन्स 11/3 इंटू 5। तो इसके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर में वो क्या क्या आ रहे हैं, 3 और 5 दोनों आ रहा है। 5 के अलावा एक और नंबर है क्या, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अदरवाइज नंबर आ रहा है, तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लेकिन चेक करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे अपन 11/15 आपको कोई सा रैशनल नंबर दिया गया है, देन आप 15 के आप वो क्या कर रहे हो, फैक्टर कर रहे हो। लेकिन 15 के फैक्टर करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपको दोनों नंबर दिए पी बाई क्यू के, ये दोनों आपके को प्राइम होना चाहिए। इट मीन्स दोनों किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। यदि दोनों किसी नंबर से डिविजिबल है तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, देन आप चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए आपको कोई सा नंबर दे रखा है 2/16, तो आप डायरेक्टली 16 के फैक्टर नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, दोनों पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, दोनों का 2 एक मल्टीपल है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप पहले 2 से डिवाइड कर देंगे 1/8, देन आप 8 के फैक्टर करेंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दोनों का कुछ फैक्टर निकल रहा है, तो आप पहले कैंसिल कीजिएगा, दोनों को को प्राइम बनाइएगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है, दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दोनों का सिर्फ फैक्टर होना चाहिए 1। 11 और 15 की अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। या फिर 11 और 15 की मैं एचसीएफ की बात करूं तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यदि सिर्फ एचसीएफ 1 होता है तो अपन बोलते हैं वो दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। तो पहले आप चेक करोगे कि को प्राइम है या नहीं। को प्राइम के बाद आप अप्लाई करोगे क्या, फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर। और फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर में यदि सिर्फ 2 एंड 5 आ रहा है तो आप बोलोगे टर्मिनेटिंग है, और 2 एंड 5 के अलावा और कुछ आ रहा है तो आपके बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 की। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं और आपको चेक करके बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के, ठीक है। तो अपन कैसे चेक करेंगे, जैसे पहला आपको दे रखा है 13/325। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, 13 भी को प्राइम है और 3125 भी को प्राइम, दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले अपन ने देखा कि दोनों को प्राइम है या नहीं, तो दोनों को प्राइम थे। देन अपन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। तो अपन ने 3125 के फैक्टर करें, सबसे पहले 5 से गए, 5 6 30, रिमेनिंग 1, 5 2 10 एंड 5 5 25। Then 5 1 are 5, remaining 1, 5 2 are 10, remaining 2, 5 5 are 25, 5 2 are 10, remaining 2, 5 5 are 25, 5 5 are 25 and 5 5 are 1। कितनी बार आ गया, 5 टाइम्स आ गया। इट मींस 13/5 raised to the power 5 आ गया। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 आ रहा है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where n and m are positive integer, thus the decimal expansion is terminating। जो आपका जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में आ गया, आपका 2 raised to the power n into 5 raised to the power n के किसकी फॉर्म में आ गया, 2 raised to the power m into 5 raised to the power n के फॉर्म में आ गया या नहीं आया।
बिल्कुल आया, क्योंकि यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 0 सपोज कर सकते हो ना, कि 2 रेज़ टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, और 5 रेज़ टू द पावर आपका 5 आ गया है। तो यहाँ पर आपका जो डिनोमिनेटर है, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n, thus the decimal expansion are terminating। ऐसे ही अपन इसके लिए चेक करते हैं, 64 upon 455, तो आप क्या करोगे, 455 के फैक्टर करोगे, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, देन 7 से गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, देन 13 से गया, 13 1 जा 13। तो अपन इसके फैक्टर क्या होगा, 5 into 7 into 13। तो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपके फैक्टर में सिर्फ 5 और 2 आ रहा है, आपके फैक्टर में सिर्फ 2 and 5 आ रहा है, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है। बट 2 and 5 के अलावा और कुछ भी आता है तो कौन सा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो 7 और 13 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 2 नंबर और आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सिंस द डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, तो आप क्या बोलोगे, सिंस द डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, thus the decimal expansion is non-terminating repeating। thus the decimal expansion is non-terminating repeating। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस और दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर करना है और चेक करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर में यदि सिर्फ 2 और 5 आता है तो आप बोल दीजिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। बट 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आया तो आप क्या बोल देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में जिन डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग बताया है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन अपने को यहाँ पर लिखना है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन अपने को यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, उनके डेसिमल एक्सपेंशन अपन यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखते हैं अपन। जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन करा था 13/325, इसको अपन ने बताया था टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि 3125 के जो फैक्टर हो रहे थे उसमें सिर्फ 5 कंटेन कर रहा था, 5 रेज़ टू द पावर 5 आ रहा था। अपन ने 3125 के फैक्टर करे थे, तो अपने को क्या मिल रहा था, 5 6 जा 30, 1 रिमेनिंग, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 1। तो अपने को 3125 के फैक्टर क्या मिल रहे थे, 5 रेज़ टू द पावर 5, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 कंटेन कर रहा है। तो अपन ने क्या बोला था कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि यदि 2 और 5 कंटेन करता है तो अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग होता है। इसके अलावा और कुछ भी कंटेन करता है तो अपन बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर सिर्फ 5 कंटेन कर रहा था, तो अपन ने क्या बोला, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब यदि टर्मिनेटिंग है तो अपने से बोला गया है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो भी सही, यदि टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख के बता दो। तो अपन क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसा लेंथी नंबर मिल रहा है, देखो नीचे क्या है 3125 से डिवाइड करोगे तो आपको बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके को अपन डिवाइड है ना थोड़ा इजी तरीके से करते हैं। इजी किस तरीके से करेंगे अपन, देखो अपन क्या करेंगे, नीचे है ना 10 बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे क्या करेंगे अपन, 10 बनाने की कोशिश करेंगे। नीचे 10 कैसे बना सकते हैं अपन, यहाँ पर 5 रेज़ टू द पावर 5 है, तो यदि मैं 2 रेज़ टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5, और ये क्या हो गया आपका 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5। 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32 रेज़ टू द पावर 5 2 जा 10 हो गया, 10 रेज़ टू द पावर 5। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 32 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 11 एंड 3 1 जा 3 एंड 4 16। क्या मिला आपको, 416 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 5। अब क्या करो, 10 से डिवाइड करना तो बहुत इजी होता है, इसलिए अपन ने नीचे क्या करा, 10 बनाने की कोशिश करी। अपने को यहाँ पर 5 था, 5 की जितनी पावर थी उससे 5 रेज़ टू द पावर 5 था, तो अपन ने 2 रेज़ टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ऊपर को अपन ने सॉल्व कर लिया और नीचे 10 बना लिया। अब 10 रेज़ टू द पावर 5 से अपन डिवाइड कर देते तो अपने को क्या मिलेगा, 0.00416। तो अपन ने इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या करा,
लिख दिया। आपसे यही पूछा गया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, आप उस डेसिमल एक्सपेंशन को लिखिए। तो अपन ने डेसिमल एक्सपेंशन को लिखने के लिए यहाँ पर बहुत लेंथी पड़ जाता है, यदि आप 3125 से डिवाइड करते तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले फैक्टर करें। फैक्टर तो आप करोगे ही कि फैक्टर तो आप करोगे ही चेक करने के लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले फैक्टर किया अपन ने, देन अपन ने नीचे क्या करा, 10 बनाने की कोशिश करी। 10 कैसे बनाए, यहाँ पर 5 था तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया और नीचे फिर क्या बन जाएगा, 5 और 2 को साथ में लिख दिया, 10 बन जाएगा और ऊपर सॉल्व कर लिया। क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो नीचे सिर्फ 5 और 2 ही कंटेन करेगा, तो अपन इजीली 10 बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 2 होता था, 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 10 बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप नीचे 10 बना सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैविंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड द रैशनल और नॉट। अपने को हर केस में बताना है कि वो रैशनल नंबर है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, यदि वो रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्मेट का है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ क्यू। अगर वो रैशनल नंबर है तो आप उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखो फर्स्ट आपको क्या देगा, 43.13456789। 9 के बाद ये खत्म हो गया, 9 के बाद ना कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ा हुआ है। इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 9 के बाद खत्म हो गया है। मैंने क्या बोला था आपको, तो यदि डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो इसका मतलब होगा टर्मिनेटिंग है। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10⁻9 आ जाएगा। नीचे 10⁻9 आ गया। तो सबसे पहले अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ किस नंबर के लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए होता है। इसलिए जो नंबर होगा कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। और यदि रैशनल नंबर है तो मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में भी अरेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। और यहाँ पर मुझे क्यू के फैक्टर का किस फॉर्म में मिले, 2m एंड 5n के फॉर्म में मिले हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखो ये क्या हो रहा है, 0.120 1200 1200 और चलते ही जा रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा और रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब यदि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर होगा, दस द नंबर इज अ इरेशनल नंबर। क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसके लिए होता है, सिर्फ इरेशनल नंबर के लिए होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर के फैक्टर की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर बात करें तो क्या हो रहा है, 43.13456789 का बार है, इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो जा रहा है बहुत बार। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये कौन सा था, टर्मिनेटिंग, ये कौन सा था, टर्मिनेटिंग। और लास्ट वाला आपको क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब यदि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये रैशनल नंबर तो होगा बट ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, रैशनल नंबर तो होगा, इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अपन इसको अरेंज तो कर सकते हैं, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रखना है। इसका मीनिंग क्या है कि क्यू के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी अदर नंबर आ रहा होगा। तो क्यू के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी अदर नंबर आ रहा होगा, अदर फैक्टर होगा इसके 2 और 5 के अलावा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसलिए आपका नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर तो होगा, इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं। बट डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए जो आपका क्यू होगा उसमें 2 और 5 के अलावा भी और फैक्टर इंक्लूड होंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। आज अपन ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करी। तो यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।